Hello everyone. Today we will solve from question number 22 exercise 10A class 8th RS Agrawal में topic is profit and loss. But problem थी question number 22 करते हैं. And the question 22 is Basim bought 2 cricket bats for rupees 840 and 360 respectively. उसने 2 बैट खरीदे, एक 840 में और एक 360 रुपीज में. He sells the first bet at the gain of 15% and second one at a loss 5%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. हमें ये बताना है टोटल मिला के उससे कुल प्रॉफिट हुआ कि लॉस. तो ऐसे लिख लो फॉर फर्स्ट बेट, हेडिंग डाल लो. फर्स्ट बेट के लिए देखें कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ बेट इज गिवन किस बात की चलिए पहला जो बेट है और फिर दे रखा है इसमें 840 रुपीज. ओके, और फर्स्ट बेट को वो गेन कर रहा है, गेन में बेच कर रहा है 15%. तो गेन कितना रहा उसको सोल्ड करने पर? गेन है 15%. तो सेलिंग प्राइस निकालने कि उसने वो बेट खरीदा कितने का होगा ये निकाल लेना, ठीक है ना. तो एसपी निकाल लो. सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बेट क्या होता है? सी, चलो इस बार लिख दे रहा हूं, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. ये फॉर्मूला है. नेक्स्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा ना, एक बार लिख दे रहा हूं. इससे पहले इतने सारे सवाल करें, सब में करा मेरा फॉर्मूला लिखें. तो कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए 840 इंटू 100 प्लस 15 अपॉन 100%. का साइन लगाते, ऐड करने में ध्यान रखना. इस जीरो से ये जीरो काट दे रहे हैं, बाकी चलो और काट दे रहे हैं. 2 से ये 5 बार कैंसिल और 2 4 जा और 2 2 जा. तो कितना हो गया? 42 इंटू 100 प्लस 15 कितना हो गया? 115 अपॉन 5. 5 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15. तो सेलिंग प्राइस आ गया. इसका मल्टीपल कर लेते हैं. इसका मल्टीपल चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं. 23 की टेबल 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 6 6 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा ओके 6 6. तो 966 इसकी आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बेट. तो हमें फर्स्ट बेट की कॉस्ट प्राइस भी मालूम है 840 और सेलिंग प्राइस भी. करेंगे क्या हम? दोनों बेट कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो दोनों बेट की हम सेलिंग प्राइस निकाल लें. फिर लास्ट में हम टोटल एसपी देखेंगे, यानी कि दोनों बेट मिलाकर कुल कितने में सोल्ड करा और कुल कितने में खरीदा. दोनों सीपी को ऐड कर देंगे, दोनों एसपी को. अगर एसपी ग्रेटर होगा तो गेन हुआ, और अगर सेलिंग प्राइस दोनों कॉस्ट प्राइस से कम हुआ तो लॉस होगा. अब इसी तरह हम सेकंड बेट के लिए निकाल लेते हैं. चलिए फॉर सेकंड बेट तो हमने लिख लिया फॉर सेकंड बेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बेट 360 रुपीज एंड लॉस इज 5%. अब इसका सेलिंग प्राइस निकालना है. एसपी ऑफ सेकंड बेट क्या होता है? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. ये जीरो से ये जीरो, 2 से 18 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स. तो ये बच्चा 18 अपॉन 5 तो ये हो रहा. अब 100 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 95. 5 बन जा 5 से ये 19 टाइम्स कैंसिल. ओके, अब मल्टीपल कर ले रहे हैं. 18 9 जा 162 और 18 बन जा 18 और 16 32, 342 आ गया. तो सेलिंग प्राइस आ गई 342. अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो बोथ बेट की. तो लिख लो टोटल सीपी या सीपी ऑफ बोथ बेट, ऐसे भी लिख सकते हो. टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बेट की, दोनों बेट्स उसने कुल कितने के खरीदे. फर्स्ट बेट की कॉस्ट प्राइस रखी थी 840, ये तो हमें गिवन है, और दूसरे की 360. तो कुल कितने रुपए के हो गए? ये 60 और 100 और 1200 के ऐड कर रहा हूं, सिंपल कुछ नहीं कर रहा. 1200 के दोनों बैट मिलाकर उसने खरीदे और कुल टोटल बेचे कितने के दोनों को? टोटल सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस, टोटल भी हटा दो, केवल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बेट तब भी चल जाएगा. बोथ आ गए तो उससे क्लियर हो गया टोटल, है ना. टोटल लिखने की जरूरत नहीं है कायदे से. तो एसपी ऑफ बोथ बेट्स, पहला बेट हमने सेलिंग प्राइस निकाला था 966, ये हमने फाइंड करा है, और दूसरा कितना आया है 342.
सीपी तो दे रखा था, इसे ऐड करें तो कितने रुपीज आ जाएगा ये 6 + 2 8, 6 + 4 10, कैरी 1 9 और 1 10 और 3 13, 1200 में खरीद रहा है और 1300 में सोल्ड कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। बिकॉज सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो इट्स मेक प्रॉफिट। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट या गेन कुछ भी लिख लो। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, तो पहले तो गेन निकालें। तो गेन इज इक्वल क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों को बेचने पर होल ट्रांजैक्शन में उसे कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है निकाल दे रहे हैं। 1200 माइनस कर दें 108, 8 का 8 सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करा है। ओके, अब गेन परसेंट निकाल लीजिए। तो गेन परसेंट इज इक्वल गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, टोटल सीपी 20 से 2 12 9 जा 108। तो कितना गेन परसेंट हो गया टोटल होल ट्रांजैक्शन में, उसे 9% गेन हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन इजी है, सिंपल, जो कहता जाए वही करते जाओ और आंसर लेते जाओ, है ना। ओके, 23, हेमा बॉट 2 पेयर्स। इसमें क्या 2 आर्टिकल्स खरीद रहे हैं और 2 को बेचना है, तो डबल डबल काम हो गया। और इससे पहले सवाल में एक ही एक थे तो आधा लग रहा था, आपको बड़े लग रहे होंगे। अभी 3 का भी आएगा कि एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, ऐसे ही सवाल आएंगे। नाउ 23, हेमा बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर ₹1450 ईच। तो सीपी ऑफ ईच जीन्स, चलो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच जीन्स, जीन्स खरीद रही है वो हेमा, और ईच की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1450 रुपीज। सी सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन 8% एंड अदर एट अ लॉस 4%। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट ऊपर की तरह। अब इसको बेच कर, फर्स्ट को एक जीन्स, 2 जीन्स खरीदी है इसने। एक जीन्स को तो वो प्रॉफिट में बेच रही है 8% पर और दूसरी को लॉस में बेच रही है 4% पर। बताओ क्या होगा टोटल मिला के, तो ओरल है प्रॉफिट ही होगा, है ना। चलिए, क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा रखा है, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम रखी है। एक को 8% प्रॉफिट पर, मान लो 8 रुपये प्रॉफिट हुआ चलो, और दूसरे पर 4% लॉस पर, तो 4 रुपये लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 4 रुपये का होल। अगर क्या कहते हैं 100 रुपये प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर क्रॉस प्राइस अलग होती तो कुछ भी हो सकता था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सेलिंग प्राइस निकाल लें। या फर्स्ट जीन्स सेकंड जीन्स नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स ऊपर कर ही चुके हम, है ना, इसी टाइप का सवाल था। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट। पहली जीन्स को वो कितने परसेंट गेन में सोल्ड कर रही है, 8%। गेन परसेंट हो गया +8 अपॉन 100, 0 से 0, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, तो ये हो गया 29/2। 100 + 8 हो गया 108, 2 से कैंसिल हो गया 54 टाइम्स। ओके, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 54 × 29, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 3 48 और 54 2 जा 108, तो 1566 आ गया। 1566 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ। और देखो, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर कॉस्ट प्राइस सेम है। यहां सेम थी, उसमें क्या था, दोनों बेट की कॉस्ट प्राइस अलग थी। यहां कॉस्ट प्राइस दोनों ईच कह रहे ना, पहली भी इतने में खरीदी, दूसरी भी, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसको तो मैं ऐसे कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट आऊंगा कैसे, पहले समझ लो। एक को वो 8% प्रॉफिट में बेच रहा है, एक को वो 8% लॉस में बेच रहा है, तो टोटल मिला के क्या हुआ, सॉरी 4% लॉस पर, 4% लॉस होगा दोनों की कॉस्ट का। लॉस निकाल लो खाली और डिवाइड कर दो। चलो पहले मैं ये कर दूं फिर वो बताऊंगा। तो ये तो इतनी आ गई फर्स्ट जीन्स का सेलिंग प्राइस। अब निकाल लें एसपी ऑफ सेकंड जीन्स। दोनों की कॉस्ट प्राइस तो सेम दे रखी है। वो लॉस पर तो 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना दे रखा है, लॉस आधा है, कम है, तो यानी कि अपॉन 100, तो कुल मिलाकर दिख ही रहा है यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल,
2 से 5 से काटते हैं, 5 2 जा और 5 9 जा 9, 29/2 तो ये है इंटू 100 माइनस 4 कितना हुआ 96, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 से ये 48 टाइम्स। इसको भी सॉल्व कर ले कितना है देखें 29 इंटू 48, 8 9 जा 72 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 7 23, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8 और 3 11, 2 6 3 9 2 1 3। तो ये एसपी निकलाई दूसरी जीन्स की 1392। तो एसपी ऑफ बोथ जीन्स इन दोनों को ऐड कर दें। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ जीन्स 1566 प्लस 1392 इतने रुपीज हो गया, रुपीज 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 6 प्लस 9 15 कैरी 1, 5 1 6 और 3 9 और 1 1 2, 2950 तो होगी सेलिंग प्राइस। अब दोनों जींस की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों कॉस्ट ये रखा है, ईच का मतलब एक का ये है और दूसरी का भी इतना ही है। तो हम निकालते हैं सीपी ऑफ बोथ जीन्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ जीन्स इज 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1450 कितना आ गया 2900 रुपीज। ओके ओके और एसपी कितने निकल के आई थी 2958। तो दिख रहा है प्रॉफिट है, लिखोगे सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो इट्स मेक्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकाल लो आप। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ जीन्स 2900 माइनस कॉस्ट, ओहो ये तो सीपी है, क्या हो रहा है। सेलिंग प्राइस थी 2958 माइनस सीपी, और सीपी कितनी है 2900। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 58 रुपीज का। अगर पूछता टोटल प्रॉफिट कितना है तो 58 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ। हमें पूछना है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ जीन्स दैट इज 2900। 2900 20 से 20 29 बन जा और 2 जा 58। इट इज द आंसर। कुल प्रॉफिट क्या हुआ 2% का प्रॉफिट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ना क्वेश्चन नंबर 24 और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इज अ ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर केजी। 200 किलोग्राम चावल खरीदा उसने 25 रुपीज पर केजी की। तो पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 केजी क्या था, क्वेश्चन नंबर 24 राइस है, किस रेट से खरीदा 25 रुपीज पर केजी से। तो 200 का क्या होगा 25 से मल्टीपल कर दें, 1 केजी 25 रुपीज का, तो 200 कितने को हो गया 25 2 जा 55,000 रुपीज का। यानी कि कुल 200 किलोग्राम चावल केजी चावल 5,000 रुपीज में खरीदा। ओके यहां तो समझ में आ गया। अब आगे सुनिए आप लोग, आगे कह रहा है ही सोल्ड 80 केजी ऑफ इट। इसमें से 200 किलोग्राम में से 80 किलोग्राम चावल बेच दिया। कब कितने में बेचा एट ए गेन ऑफ 10%। तो अब यही रुक जाते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। अब पहले हम 80 केजी चावल का कॉस्ट प्राइस निकाल लें। अब 80 केजी चावल का पहले सीपी तो निकालो, सीपी कितना होगा 1 केजी बेच रहा है 25 में, तो 80 केजी खरीद रहा है, तो 80 केजी का चावल का कॉस्ट क्या होगा लिख लो पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 केजी राइस क्या होगा 80 इंटू 25, बस समझ में 25 रुपए का 1 किलोग्राम चावल खरीदा, तो 80 किलोग्राम 80 केजी 80 केजी कितने में खरीदेगा 80 इंटू 25 रुपीज। लेंदी सवाल जरूर है लेकिन बहुत सिंपल है, जो कहता जाए उसे करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। इसने समझ में आ गया। 200 किलोग्राम चावल खरीदे किस रेट से 25 रुपए से, तो कुल 200 किलोग्राम चावल आए कितने के, कॉस्ट प्राइस निकाल ली वो थी 5,000।
फिर कह रहा है 80 केजी को बेच रहा है वो गेन में, 8% गेन में। तो पहले 80 केजी का हम कॉस्ट प्राइस तो निकालने, खरीदा कितने को, 25 का 80 में मल्टीप्लाई कर दें। चलिए करते हैं, 0 8 5 जा 40 और 8 2 या 16 और 4 22,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 केजी राइस जो बेच रहा है 8% गेन पर, वो खरीदा कितने का होगा, 2000 रुपीज का। ओके, 80 केजी एट ए गेन ऑफ 10%, सॉरी 10% गेन पर है। चलो इस पर गेन में लिख देता हूं, गेन कितना हो रहा है इस चावल पर, 10% गेन पर बेच रहा है। तो कायदे से इसकी जरूरत नहीं, ऐसे लिखते, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 केजी राइस एट 10% गेन। क्या था फॉर्मूला, सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 केजी का, 2000 इंटू इन ब्रैकेट में 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10% अपॉन 100। ये तो फॉर्मूला था। 20 से ये 20 आप कैंसिल कर दीजिए, 20 और 100 प्लस 10 110, इतने रुपीस हो गए। इसको मल्टीपल कर दीजिए, 11 2 जा 22 0 0। जो 2000 रुपए का चावल था, यानी कि जो 80 किलोग्राम चावल था, वो कुल मिलाकर उसने 2200 रुपए में सोल्ड कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आगे कह रहा है, एन 40 केजी एट अ लॉस ऑफ 4%। इस 80 किलोग्राम बेच दिया, उसने 40 किलोग्राम बेचा, कितने परसेंट लॉस पर, 4% लॉस पर। तो पहले सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना, जो बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 केजी राइस कितना होगा, वो समझ में आएगा। इसका हाफ हो जाएगा 80 2000 का, 40 का आधा गया 1000, वैसे 40 इंटू 25 कितना होगा। 1 किलो चावल खरीद रहा था 25 रुपए का, तो 40 केजी कितने का खरीदेगा, 40 इंटू 25,000। अब ये बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 केजी राइस एट, इसको इसने लॉस पर बेचा, कितने परसेंट लॉस पर, 4% लॉस पर। तो एट 4% लॉस। क्या था फॉर्मूला, सीपी कितना है 1000 इंटू 100। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट, और लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट। अब वो कितना है, 4 है, लॉस परसेंट ये था तो 4 लिख दिया, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 इंटू 96 960 रुपीज। अब उसके पास कुल चावल बचा कितना, राइस बचा कितना, टोटल कितने केजी खरीदा था उसने, 200 केजी। 80 केजी तो ये सोल्ड कर दिया, 40 केजी यहां कर दिया। तब ये निकालो रिमेनिंग। तो रिमेनिंग राइस फॉर सेल 200 केजी राइस था, जिसमें 80 वो पहले बेच चुका, अब 40 उसने लॉस में बेचा था, 80 प्रॉफिट में। तो कितना रह गया बेचने को लिए, 80 प्लस 40 120, और 200 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 केजी, यानी कि अभी उसके पास 80 केजी राइस और है जो वो उसको सोल्ड करेगा, है ना। अब वो चाहता क्या है, ये सुनो, ये कह रहा है कि एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर। जो बचा हुआ चावल है वो पर केजी किस हिसाब से बेचे, टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। जो 80 किलो चावल बचा है वो पर केजी किस हिसाब से बेचे कि उसे कुल मिलाकर, टोटल सब मिलाकर 8% प्रॉफिट हो। अब कहोगे ये क्या सवाल है, बवाल आ गया सर, कोई बवाल नहीं, सवाल ये है ना। देखो क्या है, टोटल वो क्या चाहता है, 8% प्रॉफिट। कुल कितने का चावल खरीदा था उसने, कुल कितने का राइस खरीदा था, 25 टू जा 55,000 का, है ना, हाँ 5000 का। तो कॉस्ट प्राइस ये है, अगर हम 8% प्रॉफिट चाहते हैं, तभी मैं आगे लिख कराऊंगा, तो ऑन 8% गेन टोटल एसपी क्या होगा ऑफ 2000 केजी का, 8% प्रॉफिट पर इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो फॉर्मूले के हिसाब से। चलिए करते हैं, तो लिख लिए सेलिंग प्राइस ऑफ 200 केजी राइस एट 8% गेन क्या होगा, सीपी फॉर्मूला लगा रहा हूं, सीपी किसका लगाएंगे, अब 2 केजी की बात चल रही है, 200 की, वो हमने खरीदा था 5000 में,
तो 5000 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 8/100। ये 20 से 20 कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 200 kg राइस का 100 प्लस 8 108। जीरो तो इसका 5 का मल्टीपल कर दे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 5। तो टोटल सेलिंग प्राइस यानी कि उसने जो कुछ भी चावल खरीदा अगर वो सब मिलाकर 5400 रुपीज में बेच दे तब उसे कुल मिलाकर क्या होगा 8% प्रॉफिट होगा, गेन होगा। अब देखो 80 kg उसने कितने का बेचा था वो मैं आपको नहीं दिख रहा, अभी दिखाया था, वो है यहां पर 2200 रुपीज का, और बाकी 40 kg बेचा था 960 का। तो 2 kg तो हमें मालूम है, सॉरी 2 के सेलिंग प्राइस मालूम है, तो जो रिमेनिंग चावल बचा वो कितना है 80 kg। तो क्या होगा लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रिमेनिंग कितने हैं 80 kg राइस कितना होगा, टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है, हमें 5400 में बेचना है। अब वो पहले वाले बेचे थे 80 kg चावल 2200 रुपीज में, प्लस जो 40 kg से लॉस में वो थे 960 रुपीज आया था उसका सेलिंग प्राइस, ये तो इतने का तो बेच चुका, और चाहिए हमें 5400 रुपीज। तो बाकी बचे हुए कितने बेचे, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दे, बात समझ में आ गई ना। ये तो है 80 किलो चावल जो थे 80 kg चावल इतने रुपए में बेचे, बाकी के 40 kg 960 में बेचे, टोटल उससे चाहिए इतने रुपए। तो बची हुई चावल कितने बेचेगा, इसमें से इन दोनों का सम घटा दें तो बची हुई चावल का कॉस्ट निकलाएगा। तो ये आ गया 5400 माइनस, इसे ऐड कर लो 6006 और 9 और 2 11 कैरी 1 213, इसको सेपरेट कर ले रहे हैं। 0 बोरो लिया 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 3 गया ये। तो जो रिमेनिंग चावल कितने 80 kg उसका सेलिंग प्राइस मालूम पड़ गया, वो इतने रुपए में बेचेगा। और 1 kg जब पूछा है तो क्या करें 80 से डिवाइड कर दें, अरे 80 kg राइस बेच रहा है 2240 रुपीज में, तो 1 kg कितने में सोल्ड करेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग, बल्कि कॉस्ट लिख देते चलो, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग राइस इज इक्वल 2240/80 आगे तो क्या जाएगा पर केजी, पर किलोग्राम निकल है। टोटल तो इतने बेच रहा है, ये कितने 80 kg, क्योंकि इसमें पूछा ना पर केजी कितने बेचे, इसलिए हम पर केजी में निकाल रहे हैं। तो 0 से ये 0 कैंसिल, 8 2 जा 16 कट जाएगा, 8 2 जा 16 64 8 8 जा, तो ये आ गया आंसर 28 रुपी पर केजी, ये आंसर आ गया। जो रिमेनिंग चावल है अगर वो 28 रुपीज पर केजी में बेचे तो उसे कुल मिलाकर टोटल होल ट्रांजैक्शन पर कितना परसेंट गेन होगा 8%। समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और देखना रिमाइंड करके, अगर कोई डाउट हो। अब बहुत सिंपल है, जो कहता जाए उस क्वेश्चन को करती जाओ। अब यहां क्या थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते जा रहे हैं लेकिन ईजी है ना, एक बार समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता ना करिए, मैं आप लोगों के साथ हूं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सेम डे या नेक्स्ट डे आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड द क्वेश्चन 25 इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 6/5 1 से बड़ा होता है छोटा होता है, नोमिनेटर बड़ा है तो बड़ा हो गया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा यानी कि प्रॉफिट हो रहा होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। चलो और आगे पढ़ते हैं। फाइंड द लॉस परसेंट, है लॉस कहां से हो गया, अच्छा नीचे पड़ गया, सॉरी ऊपर। फाइंड द गेन परसेंट। अब इसमें गिवन क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है टीवी का किसके इक्वल है 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मान लो, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल ₹X, 1 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं है। 100 मान के भी इजी हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में निकाला था 100 मान के भी जाता। चलो मैंने X मान ली तो X ही कर दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा SP ऑफ टीवी, लिख लेना ऊपर टीवी लिखना भूलिए किसका, चलो यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ टीवी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज कितना कह रहा है 6/5 है कॉस्ट प्राइस का, तो 6/5 X रुपीज। ये बड़ा है तो हमें क्या हो रहा होगा गेन हो रहा होगा। अब गेन निकाल लो आप, तो गेन
या प्रॉफिट एक ही बात होती है। गेन क्या होता है, SP माइनस CP। क्या करेंगे, 5 एलसीएम 6x, 5 का मल्टीपल x में होगा 5x, 6x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x अपॉन 5 रुपीज गेन आ गया। अब तो हो गया सवाल। गेन परसेंट पूछा है तो गेन परसेंट, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला है गेन परसेंट फाइंड करने का, चाहे गेन हो चाहे लॉस, लॉस है तो लॉस इंटू 100 अपॉन CP। हमने देखा है जो कॉपी चेक करते हैं कुछ स्टूडेंट्स लॉस में नीचे SP लगा देते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहता है। हमेशा अपॉन में CP आएगा, ध्यान रखना, चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस परसेंट हो। तो गेन कितना हो रहा है भाई, ये हमने निकाला भी, x अपॉन 5, ये 5 है ना, थोड़ा वैसा हो गया, 5 है ये, तो x अपॉन 5 इंटू 100, 5 तो अपॉन में आ गया, इंटू CP, हमने कॉस्ट प्राइस क्या मानी थी, x, तो कॉस्ट प्राइस की जगह x। इससे क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, 5 बन जा, 5 से 120 टाइम्स। तो आंसर आ गया कुल कितना गेन परसेंट हो रहा है, इसको 20% गेन हो रहा है टीवी को बेचने पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं कर रहे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 26 से 34 तक अगर छोटे छोटे सवाल हुए तो एक वीडियो में, वरना 2 वीडियो में होंगे, है ना। ये एक्सरसाइज काफी वीडियो हो गए, इसके 4-5 वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन भी बड़े बड़े थे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें उनको प्रॉब्लम जरूर होगी, कोई ना कोई क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं जिससे उनकी भी प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि स्कूल बंद है आजकल, कोचिंग भी बंद है और मैथ्स में प्रॉब्लम आती ही आती है ना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पसंद आया हो तो लाइक करें, और आपकी जो कुछ भी डाउट हो वो भी झिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।